तुंगभद्रा नदी के किनारे पर पंडित आत्मदेव थे। बड़ा सुंदर नगर बना हुआ था नदी के लिए। पंडित आत्मदेव बड़े ही विद्वान ब्राह्मण थे, धर्म को जानने वाले थे, वेद को बांटने वाले थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और 10,000 गायत्री मंत्र प्रतिदिन जपते थे। गायत्री जप करने वाले थे। आजकल के ब्राह्मण जो भी हैं भैया, उनको स्नान करने का समय मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है। हाँ सही कहते हैं। 8-8 दिन बीत जाता स्नान ही नहीं करते, तो रोज स्नान करके गायत्री मंत्र जपने वाली बात तो बहुत बड़ी। कहा महाराज 8 बजे उठ के सो के उठ जाए यही बहुत बड़ी बात है। नहाने की बातें छोड़ो, ठंडी आ जाती तो 2-2 महीना नहीं नहाते। गांव में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं कि भैया दीपावली को नहाते हैं, फिर सीधे होली वाले दिन नहाते। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस गांव में भी है क्या? लेकिन पंडित आत्मदेव ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर कर गायत्री का जप किया करते थे। बड़े प्रसन्न चित्त वाले ब्राह्मण थे। वेद का वाचन करते थे। कोई अगर बुला लेता था तो जाते थे, कथा वथा कह के आते थे। सीधे साधे थे, जो मिल जाए उसी में काम चला लेते थे। सब तो अच्छा था, लेकिन उनकी पत्नी बड़ी दुष्ट थी। कभी किसी किसी की पत्नी महादुष्ट मिल जाती। पतिदेव बेचारे बड़े सीधे रहेंगे और पत्नी उनकी उतना ही ज्यादा दुष्ट। पत्नी उनकी पति के ऊपर एकदम हावी रहती है, जो पत्नी कहती वही पतिदेव करते रहते। वैसे ये धुंधुली नाम ही वैसा है, धुंधुली है। आजकल नाम भी पता नहीं कैसे कैसे रख देते हैं लोग। धुंधुली नाम उनकी जो पत्नी थी ना, बड़ी ही दुष्ट थी। वो सबसे बड़ी दुष्ट थी। क्यों? क्योंकि वो 8 बजे के बाद सो के उठती थी। उठने के बाद शौचाच क्रिया से निवृत्त होकर के इधर उधर जाके लड़ाई झगड़ा लगवाती थी, जिसे कहते परपंच। प्रपंच करते थे। तो पंडित जी बेचारे अपनी पत्नी से बड़े दुखी थे। एक दुख तो ये था और दूसरा दुख उनको था कोई पुत्र नहीं था। कहते सबसे बड़ा सुख होता है जब निरोगी काया है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जो घर में माया है, धन होना चाहिए। तीसरा सुख जो हो लड़का आज्ञाकारी होना चाहिए। और चौथा पत्नी जो है अच्छी मिलेगी। अगर ये चारों ठीक तब तो काम बढ़िया, और अगर चारों नहीं सही तो भैया एकदम गड़बड़। वही हाल पंडित आत्मदेव का। पत्नी तो बड़ी गड़बड़, लेकिन पंडित जी करें क्या? पंडित जी समझाते थे, लेकिन पंडित जी की माने कौन? पंडिताई में चिल्लाती ही रहते थे। घर में जब रोटी बनती थी ना पहले, तो पहली रोटी गाय के लिए बनाई जाती थी, गाय को, और आखिरी रोटी कुत्ते को, है ना। अब घर में जब श्रीमती जी लोग रोटी बनाती हैं, पति देव आए, जल्दी आ जाओ गर्मा गर्म रोटी खाओ। और जो गर्मा गर्म रोटी बनने लगी तो पहली रोटी जो आई पति देव की थाली में आई। तो पहली रोटी यानी गाय वाली रोटी खा करके पति देव एकदम गाय जैसे हो गए।
सीधा सरल स्वभाव। और बची आखिरी रोटी तो पत्नी जी ने स्वयं खा लिया, कुत्ते वाली। पति देव को गाय वाली खिला दिया, वो बेचारे एकदम सीधा साधा शांत स्वभाव हो गया उनका। और कुत्ते वाली स्वयं खा लिया तो भौ 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 हमेशा करती रहती। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो।